श्री कृष्ण एक सुंदर बालक के रूप में बड़े हुए, जिससे पूरा नगर प्रेम करता था। जो भी कृष्ण की कहानियां सुनता था, आसपास के जितने भी गांव थे, वे सब कृष्ण के दीवाने थे। आगे चलकर श्री कृष्ण ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मामा कंस का वध किया, जिसके बाद उन्होंने यादव कुल को संभाला। दूसरी तरफ कुरु वंश को आगे बढ़ाने की चिंता सत्यवती को खाए जा रही थी, जिस वजह से अपने पुत्र व्यास, जो कि कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें बुलाया। और आखिरी बार जब वे 6 साल के थे, तब सत्यवती ने उन्हें आखिरी बार देखा था और कहा कि मैंने तुमसे कभी जीवन भर कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने वेदव्यास को अंबिका के पास भेजा। तब वे तंत्र साधना के अंदर थे और उनका रूप बड़ा ही प्रचंड था, जिसको देखकर अंबिका भय में अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिस वजह से अंबिका को जिस पुत्र की प्राप्ति होती है वह अंधा होता है और इस पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र। अंधे पुत्र को देखकर सत्यवती ने कहा कि इसे राजा बनाना संभव नहीं है, इसलिए तुम दोबारा वेदव्यास के पास जाओ। लेकिन अंबिका वेदव्यास के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। जिस कक्ष में वह वेदव्यास से मिली, वहां पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। और जिस पुत्र की प्राप्ति दासी को हुई, उस पुत्र का नाम था विदुर। लेकिन विदुर क्योंकि एक दासी का पुत्र था, इसलिए उसे भी राजा बनाना संभव नहीं था। इसलिए छोटी बहू अंबालिका को कहा गया कि तुम वेदव्यास के पास जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद मत करना। तब उसने अपनी आंखें तो खुली रखी, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी, जिस वजह से जिस संतान की प्राप्ति अंबालिका को हुई, उसके शरीर का रंग बहुत फीका था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई चर्म रोग हो, और इस वजह से अंबालिका के पुत्र पांडुओं को भी राजा बनाना संभव नहीं था। आगे चलकर राज्य की जितनी भी समस्या थी, युद्ध थे, वो सब पांडु संभाल रहे थे। धृतराष्ट्र सिर्फ एक नाम के राजा थे।